आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध शराब परिवहन करते 2 युवक गिरफ्तार, अवैध शराब और मोटरसाइकिल जब्त, आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, विधायक साहू का औचक निरीक्षण, भोलापुर और गहिरा भेड़ी में खरीदी व्यवस्था की पोल, विधायक बोलाराम साहू कड़े तेवर में। विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता संगोष्ठी, मेडिसिन विभाग ने एड्स पर किया कार्यक्रम, नाटक और संगोष्ठी से बढ़ी जागरूकता, HIV मरीजों की सहभागिता से हुआ कार्यक्रम सार्थक। नगर निगम का प्लास्टिक अभियान, झिल्ली पन्नी विक्रेताओं पर कार्रवाई, जुर्माना और पॉलीथीन जब्त। राजनांदगांव में योग 25वीं कड़ी आयोजित, विद्यालय में योग और जीवन प्रबंधन कार्यक्रम, पतंजलि योग समिति ने बच्चों को दिया स्वास्थ्य संदेश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री रोकने और गाइडलाइन दरों में 500 से 1000% तक की बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह निर्णय आम जनता और छोटे भूस्वामियों के लिए हितों के खिलाफ है। उत्तम जायसवाल ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री शुल्क और गाइडलाइन दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी से किसानों और आम नागरिकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। जायसवाल ने कहा, सरकार के ये निर्णय प्रदेश को पूंजीपतियों के हाथों बेचने जैसे प्रतीत होते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने सरकार से तत्काल बढ़ी हुई दरों और रजिस्ट्री रोक से संबंधित आदेश रद्द करने की मांग की है। आम जनताओं का मुद्दा को उठा के अभी जो साय सरकार ने, ओपी चौधरी जी ने जो जमीनों का जो भाव बढ़ाया है, जो 500 को 1000 कर दिए हैं, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण सब धरना प्रदर्शन फ्लाईओवर के नीचे में हम लोग दिए हैं कि जनताओं के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि साय सरकार का जो तानाशाही जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसको जो भाव बढ़ाए हैं जमीनों का, जैसे 5 डिसमिल जमीन को रजिस्ट्री करने में हालत खराब हो जाएगी। बेचारे गरीब आदमी जो रिक्शा ठेला चलाते हैं और भी जो गरीब तत्व के लोग हैं, वो कैसे कहाँ से पैसा लाएंगे। और इन लोगों को कम से कम 1 डिसमिल भी जगह की रजिस्ट्री होना चाहिए। ऐसे इस मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय भोलाराम साहू ने चूरिया विकासखंड के भोलापुर और गहिरा भेड़ी धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अचानक पहुंचे विधायक ने किसानों से सीधे संवाद कर खरीदी की वास्तविक स्थिति जानी। निरीक्षण के दौरान ग्राम पांडे टोला निवासी रेवाराम साहू, भोलापुर के फगवा राम चतुर्वेदी और गहिरा भेड़ी केंद्र में ग्राम पंडीर पथरा के अंजोरी राम निषाद सहित कई किसानों ने विधायक से अपनी समस्याएं साझा की। शिकायतों को लेकर किसानों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। समस्याएं सुनने के बाद विधायक साहू ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धान खरीदी में हो रही अनियमितताओं को तुरंत दूर किया जाए ताकि किसानों को राहत मिले और खरीदी व्यवस्था पारदर्शी व सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए वे हर आवश्यक कदम उठाते रहेंगे। जिला की सीजी पुलिस की टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए छुई खदान थाना क्षेत्र में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल में अवैध शराब रखकर परिवहन कर रहे थे। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बूढ़ान भाट रोड नहर नाली के पास 2 युवक मोटरसाइकिल से अवैध शराब ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम परमानंद वर्मा और शैलेंद्र मोहिले है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है।
मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला इन दिनों वन्य जीवों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में है। भालू और हाथियों की नियमित चहलकदमी वाले इस इलाके में अब पहली बार बाघ की दस्तक ने पूरे क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। डीएफओ दिनेश पटेल ने औंधी के नवागढ़ के पास बाघ की मौजूदगी की आधिकारिक पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना पर मौके का निरीक्षण किया गया, जहां बाघ के ताजा पगमार्क मिले हैं और एक गाय के शिकार की पुष्टि हुई है। वन विभाग ने मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने के लिए पंचनामा तैयार कर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर ग्रामीणों को सतर्क करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाघ के क्षेत्र में किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करे, अकेले जंगल में न जाए और पशुओं को खुले में छोड़ने से बचे। सूत्रों के अनुसार वन अमला इलाके में ट्रैप कैमरा लगाने की तैयारी में जुट गया है, ताकि बाघ की मूवमेंट, दिशा और संख्या की सटीक जानकारी मिल सके। विभाग इस हाई अलर्ट जोन मानकर निगरानी बढ़ा रहा है। राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक पर जमीन और भवन पंजीकरण से जुड़े कारोबारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की। व्यापारी रजिस्ट्री शुल्क, सर्किल रेट और स्टाम्प शुल्क में हाल ही में की गई कई गुना बढ़ोतरी के विरोध में कारोबारी सड़क पर उतरे। व्यापारियों का कहना है कि शुल्क में यह वृद्धि आम जनता, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। भूमि और भवन की खरीदी बिक्री की लागत बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। संघ के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि रजिस्ट्री शुल्क को तुरंत पूर्ववत किया जाए। हड़ताल के दौरान व्यापारियों ने काला कानून वापस लो सरकार और अन्य नारेबाजी भी की। व्यापारी जोर देकर कह रहे हैं कि सरकार को जनता और कारोबारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह शुल्क वृद्धि वापस लेनी होगी। जी, हमारा ये धरना प्रदर्शन जो जमीन की जो वृद्धि जो हुई है, रेट में करेक्टर गाइडलाइन में जो वृद्धि हुई है, सरकारी मूल्य में जो वृद्धि हुई है, उसका विरोध करने हम सभी आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं। उसके विरोध में हम ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग क्या कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने जो सरकारी मूल्य में, जमीन के सरकारी मूल्य में 300, 400, 500, 1000 गुना तक से कहीं रेट बढ़ा दिया गया है, वो अनुचित है। बिना किसी सर्वे के, बिना किसी जमीनी सर्वे के ये रेट बढ़ाया गया है। इससे हर वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, आम जन, हर कोई इससे प्रभावित होगा। अभी लोग ये समझ रहे हैं कि केवल ये एक विशेष वर्ग का विषय है, नहीं, ये आम जन का, ये पूरे छत्तीसगढ़ का विषय है। इस रेट में जो अभी गाइडलाइन का जो रेट बढ़ा है, उस रेट में कोई भी वर्ग जमीन नहीं ले पाएगा, प्लॉट नहीं ले पाएगा, मकान अपना नहीं बना पाएगा। प्रदर्शन जमीन कारोबारियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें किसान संघ का भी सपोर्ट है और आम जनता भी हमारे साथ है। अभी जो मूल्य दर अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसको बताया नहीं जा सकता। उदाहरण देकर अगर बोलूं तो स्वयं मैं 15 डिसमिल जमीन पहले लिया था, जिसको ये शासन के माध्यम से जब रेट दर बढ़ाया गया तो अत्यधिक हो गया, या उसको शॉर्टकट में कहा जाए कि पहले मुझको 15,000 लगता, आज अगर उसको रजिस्ट्री करवाता हूं तो 4 लाख लगेगा। और ये शासन का ये जो नियम है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण नियम लाए हैं ये लोग। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008।
नगर निगम की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर जारी प्रतिबंध के तहत राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया। गंज चौक स्थित बजाज प्लास्टिक, नंदई और तुलसीपुर के किराना दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग और विक्रय करते पाए गए 10 व्यवसायियों पर कार्रवाई करते हुए कुल 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया और लगभग 5 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण और मानव जीवन सहित जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए शासन के निर्देशानुसार नगर निगम की टीम शहर में लगातार व्यवसायियों और नागरिकों को समझाइश दे रही है। उन्होंने बताया कि गंज चौक स्थित बजाज प्लास्टिक से 500 ग्राम पॉलीथीन जब्त कर 500 रुपए जुर्माना लगाया गया, जबकि नंदई और तुलसीपुर की दुकानों से 4.5 किलो पॉलीथीन जब्त कर 4,400 रुपए अर्थदंड वसूला गया। आयुक्त ने व्यापारी से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों की नियमित सफाई रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और विक्रय न करें। पतंजलि योग समिति द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में आयोजित योग जीवन जीने की कला श्रृंखला की 25वीं कड़ी का आयोजन राजनांदगांव के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल पुराना रेस्ट हाउस के सामने हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना सभा से हुई और इसके बाद छात्रों को योग एवं जीवन प्रबंधन पर प्रेरक मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न आसन, प्राणायाम और ध्यान के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने बच्चों को होश और सजगता ही प्रकाश है, यही ध्यान है विषय पर सरल और व्यवहारिक तरीके से समझाया। इसके साथ ही परमपिता के निज नाम ओम का उच्चारण कराते हुए मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा के लाभों का अनुभव भी कराया गया। कार्यक्रम में इसके अलावा स्वास्थ्य जागरूकता सत्र में बच्चों को संतुलित आहार, पानी पीने की सही मात्रा, भोजन संबंधी नियम और दैनिक दिनचर्या का अनुशासित रूप से अपनाने की उपयोगी सुझाव दिए गए। कार्यक्रम का संचालन पतंजलि योग समिति के हेमंत तिवारी एवं दिलीप कुमार राम ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य पूर्णिमा शुक्ला और शिक्षकगण सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। सेवा सहकारी समिति कन्हारपुरी स्थित धान सोसाइटी में इस साल किसानों को धान बेचने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल रहे हैं, जिससे लंबी कतारें लग रही हैं और उन्हें परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी है कि कई किसान जो समय पर अपना धान बेचने सोसाइटी पहुंचे, उन्हें फटे और पुराने बोरे दिए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस साल सोसाइटी में आने वाले धान के बोरे की गुणवत्ता सबसे खराब रही है। उन्होंने बार बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। सोसाइटी की इस लापरवाही से किसान न केवल परेशान है, बल्कि उनका समय और उनकी मेहनत भी बेकार जा रही है। क्षेत्रीय किसान नेता भी इस मामले में प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ भाई, मैं जंगलेसर का किसान हूँ। हम लोग यहाँ कन्हारपुरी सोसाइटी में आए हैं और बहुत दिन से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। यहाँ ये समस्या है कि भी हम लोग टोकन के लिए आते हैं। हमारी खेत में फसल जो है कट चुकी है और सूखा भी हो गया है, लगभग पूरी जो सरकार को मात्रा चाहिए उसके हिसाब से, और हम लोग टोकन के लिए बहुत परेशान है। खेत में अपना खलिहान में धान पड़ा हुआ है और वहाँ भी रखवाली के लिए जाना आना पड़ता है। रोज आना जाने एक समस्या है और यहाँ बार बार आते हैं। टोकन का बहुत ज़्यादा समस्या है। टोकन क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन बोलते जरूर है लेकिन कट नहीं रहा है, वो बस गोल गोल टाइप का घूमते रहता है। यहाँ हो तो फिर इनका भी कहना है कि भाई जो है वो अपन दे दिए करके। इस तरीके से किसान बहुत परेशान है। आप लोग मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भाई इस समस्या के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकाले और किसान को इसका राहत दिया जाए। यहाँ पर सर की 1320 किसान पंजीकृत है, जिसमें नया किसान है 40, टोटल मतलब 1360 किसान पंजीकृत है और धान बेचने वालों की संख्या 181 है लाभान्वित हुई उसमें से, और टोटल खरीदी हो गया है 10,011 कुंटल 20 किलो। बोरा देखा गया, कई बोरा फटा है जी। क्या स्थिति है? बोरे का बहुत बुरी स्थिति है सर। क्या है, फटे फटे बारदाना मिलर लोग दे रहे हैं, उसी में धान तौलने के लिए कह रहे हैं। ये बहुत परेशानी है, बोरा बहुत फटे आ रहे हैं। किसानों से जो अनलोडिंग है, जो जी धान लाते हैं, जी कितना रुपए आप लोग लेते हैं और कितना तौलाई वगैरह का पैसा अतिरिक्त लेते हैं किसान से? हम लोग तौलाई का पैसा सोसाइटी देती है। हाँ, अब वो लोग खाली कराते हैं, अपने किसान लेवल लेके आते हैं या यहाँ लेवल लेके नहीं आते, यहीं की हमालों से कर देते हैं वो लोग तौलाई का काम। तो कितना देते हैं?
राजनांदगांव में इन दिनों आधार अपडेट कराने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नाम और सरनेम की गलतियों को सुधारने के लिए लोग सुबह 7 बजे से ही आधार केंद्र और पोस्ट ऑफिस के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने के चलते लोगों के लिए पहले आधार में सुधार कराना जरूरी हो गया है। इसी वजह से शहर के सभी आधार केंद्रों पर रोजाना लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। स्थानीय आधार केंद्रों का हाल ऐसा है जैसे कोई बड़ा कैंप लगा हो। सुबह सुबह लोग टोकन लेने और काम जल्दी निपटाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उनके आधार कार्ड में नाम, सरनेम, पिता का नाम, जन्मतिथि और एड्रेस जैसी गलतियां थीं, जिनके कारण उन्हें बार बार दिक्कतें आ रही थीं। अब SIR फॉर्म भरने के लिए आधार में सुधार कराना अनिवार्य हो गया है, जिससे भीड़ और बढ़ गई है। आधार केंद्रों के अधिकारियों के अनुसार जिन लोगों की जानकारी गलत है उन्हें SIR फॉर्म भरने से पहले सुधार करवाना जरूरी है। केंद्र संचालकों ने यह भी बताया कि रोजाना क्षमता बढ़ती जा रही है, लेकिन फिलहाल भीड़ कम होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हम लोग व्यवस्था ये रखे हैं कि हमारे पास 2 जो एंड यूजर है वो काम कर रहे हैं, एक हेल्प करते हैं, एक इनिशिएट करते हैं एनरोलमेंट काम का। यहाँ पर भीड़ जो ज्यादा आ रहे हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग टोकन की व्यवस्था की है, ताकि जो पहले आ रहे हैं उनको लाइन पे मिल जाए। सभी चीज की सुविधा रखा हुआ है यहाँ पे और सभी शांतिपूर्वक चल रहे हैं। एक काउंटर है तो थोड़ा दिक्कत होती है, उसको बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करें। एक्चुअली में सिस्टम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। IR अथॉरिटी को इसके बारे में बता दिया कि भीड़ ज्यादा हो रही है, नियंत्रित करने के लिए और सिस्टम की जरूरत है, बट यहाँ पे सिस्टम उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और बिना एंड यूजर के तो चलता ही नहीं है सिस्टम। किसी को नहीं बैठा सकते हैं, जब तक इसका ऑथराइज ना हो तब तक दूसरे को नहीं बैठा सकते। दिन भर में कितने का? दिन भर में हम लोग 35 से 40 के आसपास हो पाता है। वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा चल गया तो 40 तक हो जाता है, नहीं चलता है तो 20 में भी हो जाता है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव के मेडिसिन विभाग ने 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल मनोहर राव देशकर संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पवन जेठानी डिप्टी अस्पताल अधीक्षक और डॉक्टर मीना आर्मो विभागाध्यक्ष प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग उपस्थित रही। संगोष्ठी की शुरुआत MBBS बैच 2021 के छात्रों द्वारा प्रस्तुत नाटक शहंशाह अकबर के राज्य में एड्स की महामारी से हुई। नाटक में डॉक्टर प्रकाश खूटे और सीनियर नर्स अश्विनी की भूमिका दर्शकों को बहुत पसंद आई और उनकी प्रस्तुति की सभी ने सराहना की। अतिथि वक्ताओं ने एड्स से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर धर्मेंद्र वर्मा ने सिंगल विंडो और सामाजिक योजनाओं, HIV एक्ट 2017 और स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में नर्सिंग छात्राएं, MBBS छात्र छात्राएं, नर्सिंग स्टाफ, अस्पताल कर्मचारी और HIV से प्रभावित मरीजों की सक्रिय भागीदारी रही। इससे समाज में समावेशन और संवेदनशीलता को बढ़ावा मिला। डॉक्टर नवीन कुमार तिर्की, विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग एवं नोडल अधिकारी ART सेंटर ने कहा कि HIV मरीजों की गरिमापूर्ण सहभागिता कार्यक्रम को सार्थक बनाती है। उन्होंने बताया कि समय पर दवाइयां लेने पर HIV से प्रभावित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकते हैं और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक मरीज को पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा कार्यक्रम में डॉक्टर अतुल मनोहर राव देशकर ने कहा कि विश्व एड्स दिवस का मुख्य उद्देश्य जागरूकता, संवेदना और सहयोग की भावना बढ़ाना है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सही जानकारी और भेदभाव रहित व्यवहार ही एड्स के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है। सांसद संतोष पांडे ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को उनके जन्मदिन के अवसर पर सौजन्य भेंट देकर बधाई और शुभकामनाएं दी। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिहार सहित अन्य राज्यों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत जनता के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कुशल नेतृत्व में भाजपा लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। सांसद ने मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और मां बमलेश्वरी से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। केंद्र सरकार द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कथित एजेंसी आधारित कार्रवाई के विरोध में खैरागढ़ जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने टेम्पो चौक में प्रधानमंत्री और ईडी का पुतला दहन किया। पुतला दहन रोकने पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झूमाझटकी हुई, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद हालात नियंत्रण में आ गए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इसे स्पष्ट राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगी। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कोमल साहू ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने दमनकारी नीतियां नहीं रोकी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप सब देख रहे हैं पूरे प्रदेश में आज के कल के डेट में पुतला दहन हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया की बात बोलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के सांसद सदन में जब बात रखी गई तो FIR की बात आया और उसको लेके पूरे छत्तीसगढ़ में हम आदेश मिला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे, तत्वाधान पे आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। आप देखे हैं पहले प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन हुआ, फिर ईडी का। जब कोई ऐसी आवाज उठती है सदन में तब मोदी जी ईडी को सामने करते हैं या FIR कराते हैं। कारण वही है, डराने, धमकाने, चमकाने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से देश में कर रही है। कारण जब हम देखते हैं तो वही जब वो लोग बोले थे ना, अगले 50 साल तक हम राज करेंगे इस देश में, तो हमें लगता है उसी काम वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग हैं जो अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिए। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि कांग्रेस के आदमी, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने वास्तविक हैसियत में जब आता है तो उससे कोई नुकसान करा नहीं सकता। अपनी हैसियत में आएंगे और एक एक कार्यकर्ता न सिर्फ जाबाजी से काम करेंगे कांग्रेस में जी। आज के हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।